Good morning everyone. Today I am going to teach you electricity chapter 3 in which सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज कहते किसे हैं, चार्ज को हम कितना जानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब उसके अंदर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और अगर मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करना हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जहाँ वैकेंसी है या इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर कमी है या जहाँ कम इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव दो सेम चार्जेस हैं, लाइक मतलब सेम चार्जेस, मतलब दो सेम चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, मतलब दूर भागेंगी। और सिमिलरली नेगेटिव अगर दो सेम चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, दूर भागेंगी। इसका ये मतलब होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। क्या है, अनलाइक चार्ज। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर में दो पेयर आ जाएंगे, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन अनलाइक चार्जेस में बस एक ही पेयर आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमें पढ़ना जरूरी होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगला आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका ये मतलब है the charge conservation is the principle that total charge of an isolated system never change। मतलब अगर इस पर 2 कूलाम चार्ज है या 3 कूलाम चार्ज है तो इसके ऊपर जितने चार्जेस हैं उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही इसके अंदर चार्जेस को हम जन्म दे सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम लोग पढ़े थे। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, मतलब जब से ये धरती बनी है तब से जितने चार्ज मौजूद है धरती पर आज तक उतने ही चार्ज हैं, ना कोई चार्ज क्रिएट हुआ है अलग से, ना कोई चार्ज अलग से डेड हुआ है। मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर करते हैं सिर्फ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आत्मा क्या होता है, अजर अमर होता है, वो मरता नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सेम चार्ज की भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है और कोई बात नहीं है। अब चार्ज की एक और नेचर होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब मान लीजिए इस पर 2 कूलाम चार्ज है, अभी मैंने बताया चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इस पर मैंने अगर 3 कूलाम और चार्ज ट्रांसफर कर दिया तो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। क्यों, अगर मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता तो कितने होते हैं, 2 था, 3 और कर देते तो कितने होते हैं, 6 होते हैं अगर मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता। लेकिन इसका नेचर कैसा है, एडिटिव नेचर है। चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर होता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो वो ऐड होगा, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज शो करता है। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, जैसे
मैं अगर इस स्टिक को लेने जाऊंगा मार्केट में तो क्या बोलूँगा, एक स्टिक दीजिए या 2 स्टिक दीजिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। आधा स्टिक दीजिए या 1.5 स्टिक दीजिए, 1/3 दीजिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप मुझे 1 स्टिक दीजिए, 2 स्टिक दीजिए। सिमिलरली चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। मतलब चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब चार्ज कुल मिला जुला के इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज कहते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अच्छा, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। तो Q इक्वल टू हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्लस माइनस भी होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मौजूद होगा इस दुनिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर यही चार्ज किसी तरह से हम फ्लो करा दें किसी वायर में, फ्लो ऐसे नहीं होगा, हमें उसके लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, मतलब सेल लगाना होगा। अगर हम सेल लगा देंगे तो वही चार्ज क्या होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन द सेंस होता है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहा है। अब ये भी आयरन का है, आपका जो टेबल है वो भी आयरन का है, लेकिन क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये गुड कंडक्टर है? गुड कंडक्टर आयरन होता है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है इसमें से, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सोचो, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेल नहीं लगा हुआ है। अगर मैं किसी वायर से इसको सेल कनेक्ट कर दूं तो इसमें से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुका हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन अपनी जगह पे रुके हुए हैं, पीछे से कोई पुश करने वाला नहीं है। पुश करने वाला तब मिलेगा जब इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आ जाएगा तो इसमें पुश करने वाला आ जाएगा। कैसे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आप लोगों को सब यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी में क्या होता है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल अगर बनाना है, देखो कंडक्टर के ही बनते हैं, हम क्या करेंगे, अगर किसी एक टर्मिनल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अगर दूसरे वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिल गया। अब उसको हम क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब इधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा थी, देखो इस वाले साइड में मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वाले साइड में कम इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक वायर मिल गया। अब यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर इसके बगल में इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा कि नहीं शुरू करेगा। अब हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना शुरू करेगा और इधर आ जाएगा और करंट फ्लो कर जाएगा। यही फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।